गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री राम नारायण पांडे इंटरमीडिएट कॉलेज उत्सर में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे आज आपके सामने क्लास 11 के वीडियो में आज आपको आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध क्या होते हैं ये आपके सामने लेके आया हूँ। इसके पहले आप लोगों ने मूल राशियां के बारे में पढ़ा, मापन के बारे में पढ़ा, मात्रक के बारे में पढ़ा, आंकिक मान क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगों ने जाना। आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, आंकिक मान तथा मात्रक के बीच में संबंध होते हैं, उस संबंध को हम जानेंगे। तो इसको संबंध को जानने के पहले आप जानते हैं कि आंकिक मान और मात्रक यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए यदि आप लोग का कोई दूरी दे दिया है, मान लीजिए दिया है 5 ये किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर की। तो इसको यदि हम क्या करेंगे बच्चों, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे यानी मात्रक को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया बच्चों 5000, ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी ये क्या हो जाएगा 5000 मीटर की हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे 1 मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर, तो हमारे 5000 मीटर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। हमने मात्रक को चेंज किया है। अब ध्यान दीजिए इसमें हमारा चेंज क्या क्या हो रहा है। देखिए बच्चों इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है। हमने किलोमीटर को मीटर में, तो यहाँ पे हम लिख दें आंकिक मान, आंकिक मान, ये क्या हो गया आंकिक मान हो गया। और उसके बाद आपका मात्रक, हमने क्या लिखा मात्रक लिखा। तो बच्चों यहाँ देखिए आंकिक मान, आंकिक मान, तो ये चीजें आपका देखिए ये चीजें क्या होती हैं, ये सब आंकिक मान होता है। ये क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा आंकिक मान। आप जानते हैं आंकिक मान किसे कहते हैं, यानी किसी का भी मापन करते समय मात्रक को जितनी बार हम सम्मिलित करते हैं उसे क्या कहते हैं, आंकिक मान कहते हैं। तो यहाँ किलोमीटर में हम 5 बार इसको सम्मिलित किए हैं किसी डिस्टेंस को नापने के लिए, इसको मीटर में बदलने के लिए इसको 5000 हमने कर दिया, और एक दूरी था, और फिर हमने इसको सेंटीमीटर में किया, तो यहाँ पर देखिए आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,00,000 सेंटीमीटर के रूप में आ जा रहा है यहाँ पे बच्चों। तो ये चीज आपका क्या हो गया, आंकिक मान हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आप नीचे तक आइए, तो नीचे तक आने पर आपका आंकिक मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, आंकिक मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ध्यान दीजिए हम मात्रक पे आ रहे हैं, मात्रक पे। अब इसमें मात्रक को आप ध्यान दीजिए बच्चों, तो मात्रक में यहाँ पे देखिए पहले क्या है किलोमीटर है, उसके बाद फिर किस में चेंज हुआ है, मीटर में चेंज हुआ है, फिर किस में चेंज हुआ है, सेंटीमीटर में चेंज हुआ है। तो बताइए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये मात्रक के घटते हुए क्रम में है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसका जो मात्रक हो रहा है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। बच्चे एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से समझिए, पूरा कंसेप्ट अभी आपको पूरा क्लियर आ जाएगा, यानी आपको सेट हो जाएगा माइंड में कि आंकिक मान और मात्रक के बीच में संबंध होता क्या है। तो आप इन एग्जाम्पल से क्या देखें कि हमने जब मात्रक चेंज
चेंज कर दिया, हमने कोई एक दूरी था उसको मात्रक को चेंज करते गए तो देख रहे हैं उसका आंतरिक मान भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आंतरिक मान बढ़ रहा है और मात्रक क्या हो रहा है, आंतरिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, यूनिट जिसे हम u से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। तो बताइए जब एक मान बढ़ता है और दूसरा मान घटता है तो यानी एक मान उस दूसरे मान के व्युत क्रमानुपाती है। अतः हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अतः हम जानते हैं, पहले ये लिख दीजिए, इससे ज्ञात है, हम जानते हैं कि आंतरिक मान, देखिए आंतरिक मान बढ़ रहा है तब मात्रक घट रहा है। मात्रक क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। तो जब एक बढ़ता है एक घटता है, अतः हम लिख क्या सकते हैं, जो n है, n व्युत क्रमानुपाती 1 क्या होगा, u के होगा। आंतरिक मान बढ़ेगा तो u मात्रक का मान क्या होगा, घटेगा। तो देखिए यही हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। मान लीजिए मात्रक घट रहा है तो आंतरिक मान क्या होगा, बढ़ेगा, जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको समझा दिया था। ये अनुपाते का हटाइएगा आप निशान, तो इसको हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप जोड़ दीजिए कांस्टेंट के, तो के और ये हो जाएगा 1/u, या यहाँ से आप के बराबर लिख सकते हैं क्या, nu। के बराबर एक कांस्टेंट, के बराबर आपका आ गया n इंटू क्या आ गया, u आ गया। अब यदि आप एक मात्रक कोई है और कोई दूसरे मात्रक में आप चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करना होता है, और वो जो रास रहती है, जैसे हमने कह दिया कि आपको लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करिए, तो जो रास रहेगी वो लंबाई ही रहेगी, बट उसका हम आंतरिक मान और क्या देख रहे हैं, मात्रक चेंज हो रहा है, रास नहीं चेंज होगा। यानी लंबाई है तो लंबाई रहेगा। चाल अगर हम देख रहे हैं, चाल को हमको जो है मीटर प्रति सेकंड होता है, हमने किलोमीटर और प्रति मिनट में हमको निकालना रहे, तो चाल तो वही रहेगा, चाल में नहीं चेंज होगा। तो ये चीजें क्या है, रास होता है, ये चेंज नहीं होगा। बट यदि पहले पद्धति में जो हम मानेंगे, तो मान लीजिए 2 पद्धतियों में मात्रक आप चेंज कर रहे हैं, तो पहले पद्धति के लिए देखिए, पहले पद्धति के लिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बराबर के सेम रहेगा। मान लीजिए पहले पद्धति का आंतरिक मान n1 हो और उसका मात्रक u1 हो, फिर वही रास रहेगा, इसका मात्रक n2 और ये चीज क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण आप क्या मान लीजिए बच्चों, 2 मान लीजिए। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसके बाएं पक्ष क्या है, बराबर है, दाहिने पक्ष बराबर हो जाएंगे n1 u1 बराबर n2 और ये क्या हो जाएगा u2। ये आपका एक संबंध आ गया, आंतरिक मान तथा मात्रक के बीच में संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इससे जो है एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रक को आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे, एक बार फिर से सुनिए, इससे एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना आप सीख जाएंगे। अगर आपको ये पता है तो बच्चों इसमें कुछ नहीं था। इस डायलेशन में आप देखिए तो थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखिए आंतरिक मान और मात्रक में संबंध लाने के लिए हम एक एग्जाम्पल ये आपको दिखाए हैं। एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल में मान लिया है कि 5 किलोमीटर है, कोई व्यक्ति है वह जो है 5 किलोमीटर, मतलब ये लंबाई का एक मात्रक है, समझिए किलोमीटर बड़ा मात्रक में थोड़ा है, तो 5 किलोमीटर है और फिर इसको क्या कर दिया गया है, मीटर में चेंज कर दिया गया, फिर सेंटीमीटर में चेंज किया है, मात्रक को चेंज कर दिया है। तो देखिए आंतरिक मान भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी मात्रक चेंज करने पे आंतरिक मान चेंज होगा। लेकिन कैसे होगा, कम होगा या अधिक होगा, ये हमको पता चल रहा है। देखिए 5
किलोमीटर है, तो यहाँ पे 5000 है, यहाँ 5 लाख है, यानी बढ़ रहा है अंकित मान। तो बताइए अंकित मान बढ़ रहा है और मात्रक देख रहे हैं, यहाँ किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मात्रक क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इससे पता चल गया कि अंकित मान जो हो रहा है, एक जब बढ़ता है और दूसरा क्या होता है, घटता है। जब एक बढ़े और दूसरा क्या हो, घटे, तो हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, यानी जो आंकिक मान है वह मात्रक की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यानी व्युत्क्रमानुपाती 1/, क्या कर देंगे, u के कर देंगे। तो यहाँ से k बराबर, यहाँ यह बराबर एक कांस्टेंट के 1/u। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे k बराबर u हो गया। तो जो राशि है वो नहीं बदलेगी, क्योंकि जिसका हम लंबाई या जिसका हम भी निकालेंगे, जिस राशि का हमको आंकिक मान मात्र देखना, वो राशि तो वही रहेगा, बट उसको हमने पद्धति में दूसरी पद्धति में लाया है। तो k बराबर, मान लीजिए पहली पद्धति है, ये मान लीजिए ये क्या है, दूसरे पद्धति में है, ये क्या है बच्चों, दूसरे पद्धति में n2 हो जाएगा। दोनों के बाएं पक्ष बराबर है, तो दाहिने पक्ष में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः n1 u1 बराबर आपको क्या निकलेगा, n2 u2 निकल जाएगा। तो ये चीजें आपका क्या था, आंकिक मान व मात्रक के बीच में संबंध। इससे कुछ हम थोड़ा छोटा छोटा जो है एक आध सवाल देख ले रहे हैं, एक आध सवाल इस पे लगा दे रहे हैं। कैसे सवाल लगेगा इसको आपको देखिए। तो हाँ, तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि आंकिक मान और मात्रक के संबंध में हम लोग जो देखा, उससे हम आपको कुछ सवाल यहाँ पे आपको लाइव बोर्ड पे दिख रहा है, तो इस सवाल को हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए सवाल में क्या दिया है, ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड है, इसको यानी इसको अब हमको किलोमीटर प्रति मिनट में लाना है। किलोमीटर प्रति, कितना किलोमीटर प्रति मिनट, ये हमको निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक पद्धति दे दिया है, तो पद्धति का आंकिक मान दे दिया है, मात्रक दे दिया है, दूसरा पद्धति का मात्रक आंकिक मान आपको निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक है 320 किलोमीटर प्रति सेकेंड और दूसरा आपका है किलोमीटर और प्रति क्या है, मिनट है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, हम आपको क्या बताए कि ये चीज न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ये चीज मात्रक होता है। एक पद्धति ये है, ये क्या है, पहली पद्धति है, और ये क्या है बच्चों, दूसरी पद्धति है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जो 320 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है पहली पद्धति का, तो हम इसे क्या मानेंगे, n1 मान लेंगे। किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो इसको हम क्या, u2 मान लेंगे। ये बराबर, यहाँ देखिए आंकिक मान हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ ये दिया नहीं है, तो हमको n2, ये चीज हम कर दिए अभी, और इस चीज को क्या लिख देंगे, u2 कर देंगे। अब जो दिया है वो चीज हमें यहाँ पे लिखेंगे और उसको निकालेंगे। तो देखिए n1 की जगह पे आंकिक मान पहले पद्धति का कितना है, 320 है। फिर उसके बाद u2 यानी पहले ही पद्धति का मात्रक किसमें है, देखिए किलोमीटर, और प्रति किसमें है, सेकंड में है, बराबर। यहाँ देखिए n2 का मान आपको निकालना है, गुणे u2 इस पद्धति में क्या है, ये देखिए किलोमीटर और प्रति क्या है, मिनट है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मीटर है, ये चीजें क्या है, मीटर है बच्चों। पहली पद्धति क्या है, यहाँ पे मीटर है, यानी यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है, और ये क्या है, किलोमीटर और प्रति क्या है, मिनट है। प्रश्न में आपके हैं देखिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर और प्रति क्या, मिनट में। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए बच्चों, क्या होगा, यानी हम किस तरीके से n2 का मान निकालेंगे। तो n2 का मान निकालने के लिए आप इसके मात्रा को सेम कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ये 320 गुणे मीटर प्रति सेकेंड बराबर, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, n2 गुणे, यहाँ किलोमीटर है, मीटर में लाने के लिए 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है बच्चों, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के, 1 किलोमीटर बराबर
1000 मीटर के। हमने यहाँ पे 1000 मीटर और यहाँ देखिए 1 मिनट बराबर सेकेंड यानी 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ये मान हम यहाँ पे रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे किलोमीटर की जगह पे ये हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ मिनट है तो 1 मिनट यानी 60 हो जाएगा बच्चों, और क्या हो जाएगा ये सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, आप यहाँ देखिए मीटर प्रति सेकेंड है और यहाँ पर भी मीटर प्रति सेकेंड है, तो मीटर प्रति सेकेंड और मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 320 अब बराबर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा n2 गुणे 1 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 और फिर बटे कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। यहाँ से n2 बराबर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 320 गुणे 6 अब फिर बटे क्या हो गया 100 हो गया। यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, एक 0 से 0 क्या कर दिए यहाँ पे कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से जब एक 0 से 0 कैंसिल हो गया तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा n2 बराबर इसका भाग लगाइए 6 गुना 12 के 2 हो जाएगा और 6 3 18 और ये क्या हो गया 19 हो गया। इसके बटे क्या हो जाएगा 10 हो गया। यहाँ पे n2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 19.2 यानी जो आंतरिक मान आया वो क्या आ गया 19.2 आएगा। इतना ये जो है चेंजिंग जो आएगा वो किसमें आ जाएगा, आंतरिक मान ये किलोमीटर और किसमें आ जाएगा आपका मिनट में हो जाएगा। तो यही हमको निकालना था। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना था, यहाँ पे देखिए कुछ करना नहीं था, आपके प्रश्न में दे दिया था ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति क्या है मिनट में, तो किलोमीटर और प्रति मिनट में लाने के लिए यहाँ पे हमको मात्रक को क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। तो हमने पहले इधर 320 मीटर प्रति सेकंड लिख दिया, इधर आपको n2 का मान पूछ रहा है या यांत्रिक मान, और इधर किलोमीटर और प्रति क्या है मिनट है। n1 u1 बराबर n2 u2, n2 का मान निकालना है, इधर मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति मिनट है, इसको आप चेंज कर दिए, किलोमीटर बराबर 1000 और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड चेंज करके आप n2 का यहाँ से लाए 320 दे दिया है और ये कितना दिया है 1000, यहाँ से 0 से कैंसिल हो जाएगा 100 बचेगा। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे मान कितना निकलेगा 19.2, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है हमने आज का आप समझा जो है यांत्रिक मान तथा मात्रक के बीच में संबंध, और उसमें हमने एक सवाल लगाया। इसमें कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ इसको नोट करते चलिए और सवाल इस पर लगाते चलिए। आपके जो है एनसीईआरटी में सवाल आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपके सामने लेके आएंगे मूल राशियां जो है मूल मात्रक की कुछ परिभाषाएं होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।